कहानी वहीं शुरू होती है जिस गांव में जहां हरियाली से भरा एक सुंदर पर्वत है। गांव की एक छोटी सी लड़की नामक अन्या थी, जिसकी बड़ी ही अद्भुत आत्मा थी। एक दिन अन्या ने गांव के किनारे बसे एक रहस्यमय जंगल में एक अजीब सा पुराना पुस्तक खोजी। पेड़ की जड़ों के नीचे छिपी यह पुस्तक वही थी जो इस कहानी की शुरुआत करेगी। पुस्तक खोलने पर अन्या को अछूती रोशनी से भरी हुई पृष्ठ दिखाई दी, जैसे कि यह स्वयं जादू से भरा हुआ हो। पुस्तक ने सुनाई एक कहानी, एक जगह की जहां सपने और वास्तविकता में मिलावट होती है, जगह जहां हर किसी की सच्ची इच्छाएं हकीकत में बदल सकती हैं। अन्या को उत्सुकता हुई देखी गई और वह अनगिनत अद्भुत पृष्ठों को पल पल बड़ा करती गई। कहानी ने एक जादू सीखने का अवसर दिया जो इस रहस्यमय स्थान का दरवाजा खोल सकता था। इसके लिए एक विशेष मूनस्टोन की आवश्यकता थी, जो कैलेस्टियल पहाड़ों की सबसे ऊपर स्थित एक पहाड़ी पर रखा गया था। यहां आगे बढ़ने का निर्णय लेने पर अन्या ने एक साहसी यात्रा की शुरुआत की। कैलेस्टियल पहाड़ों की ओर पहुंचने का मार्ग चुनौतियों से भरा हुआ था। जादुई प्राणियों, खतरनाक भूरूपों और जो कि साहसी आत्माओं का परीक्षण करने वाली जादूगर पहेलियों के साथ। अन्या ने एक ऊंची पहाड़ी तक पहुंचने के बाद वहां एक बुद्धिमान बुढ़िया से मिली जो मार्गदर्शन देने को तैयार थी। पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी निष्ठा और विनम्रता का परिचय कराना होगा, उसने कहा, और उसने एक छोटी सी चांदी की चाबी दी। चाबी के साथ अन्या को अपने अनुरूप चरित्र का सामना करना पड़ा। प्रत्येक परीक्षण में उसे उसके हृदय की पवित्रता को दिखाने वाले चयन करना पड़ा। पथ कभी कभी स्पष्ट नहीं था और उसके निर्णयों के परिणाम अज्ञात थे। चुनौतियों का सामना करने के बाद अन्या ने अंत में ऊंचाई पर पहुंचा। वहां उसने मैजेस्टिक सिल्वर फेनिक्स से मिला, जिसकी पंखों में मूनस्टोन की चमक थी। पशु ने एक सुरीली आवाज में कहा, तुमने बहादुरी और शुद्ध इरादे दिखाए हैं। मूनस्टोन लेकर पोर्टल खोलो और इसे सपनों के राजा के लिए। अन्या ने सिल्वर फेनिक्स का आभारी होकर मूनस्टोन को ऊंचा उठाया और एक प्राचीन जादू का मंत्र बोला। उसके सामने एक प्रकाशमय पोर्टल प्रकट हुआ, जिसमें रंग बिरंगे रंगों के साथ घूमता हुआ दिखाई दिया। जब वह उससे पार करती है तो उसका चारों ओर का संसार एक असाधारण परिदृश्य में बदल गया। इस जादू से भरे दुनिया में अन्या ने देखा कि हर इच्छा एक नैतिक जिम्मेदारी से जुड़ी होती है। जो भी कोई भी चाहता है वह न केवल अपने अपने भविष्य को प्रभावित करता है, बल्कि समृद्धि के संपूर्ण क्षेत्र को भी। लालच और स्वार्थ अराजकता को मुक्त कर सकते हैं, जबकि निःस्वार्थ और सहानुभूति से ही सामंजस्य और आनंद लाया जा सकता है। अन्या ने इस रहस्यमय स्थान की सुंदरता और सभी जीवों के बीच के आत्म संबंध की बात को देखा। उसने विचारमय मित्रों से मिली जो उन्होंने अपनी कहानियां, सपने और ज्ञान साझा किया। फिर भी इस आश्चर्य से भरे स्थान में उसने एक आसपास घेरे गए अंधकार की ओर इशारा करने वाली एक गुहार महसूस की। अपनी यात्रा से प्राप्त ज्ञान के मार्गदर्शन में अन्या ने एक नए क्षेत्र के लिए उत्साहित होकर प्रवृत्त हो गई। उसने एक पारसी यात्री से मिला जिसका नाम था रवि, जो उसकी तरह प्रकाश को इस स्वर